नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चरित्रहीन स्त्रियां इन 4 कामों में बड़ी माहिर होती है। जो पुरुष समझ गए वह कभी धोखा नहीं खाएंगे। दूसरी चरित्रहीन स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि मैं इन 4 कामों में बड़ी माहिर होती है। वह काम कौन से हैं जिन्हें बड़ी चालाकी से कर लेती है? तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए बने रहिए। इस वीडियो में कहते हैं कुटिल पुरुष और कुटिल स्त्रियां इन 4 अवसर को तलाशते हैं। नंबर 1, आकाश बादलों से ढका हुआ हो। नंबर 2, घना अंधेरा छाया हो। नंबर 3, नगर की गलियों में आवागमन ना होता हो। नंबर 4, पति प्रदेश चला क्या हो। इन 4 अवसर पर कुटिल बिचारी स्त्री पुरुषों को अधिक आनंद आता है। इसी तरह ऐसी स्त्री पुरुषों में यह 4 खूबियां और होती है। कहते हैं पुरुषों में रमन करने वाली स्त्रियों के साथ रहना मतलब नदी के किनारे पेड़ की तरह होता है। बाढ़ आने पर नदी के किनारे खड़ा वृक्ष कभी भी नष्ट हो सकता है। इस तरह कुटिल स्त्रियों के साथ रहने वाला पुरुष कभी भी मारा जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि दृष्ट स्त्री का पालन पोषण करना, मूर्ख मित्र के साथ रहना, उत्तर देने वाले नौकर को घर में रखना और घर में सांप का निवास हो तो उसे पुरुष की मृत्यु में संदेह नहीं समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कभी भी हो सकती है। इनमें यह 4 खूबियां और होती है। नंबर 1, ऐसी स्त्रियां अपने कुल का विनाश देख सकती हैं। नंबर 2, ऐसी स्त्रियों को समाज की निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी कहता हो। नंबर 3, ऐसी स्त्री पुरुष बंधन में भी पड़ सकते हैं, इस बात का भी उन्हें कोई डर नहीं रहता। नंबर 4, ऐसी स्त्री पुरुष घर में परिवार में अपने को मृत को छुपाने के लिए किसी की मृत्यु भी देख सकते हैं। उन्हें समाज की, रिश्तों की, धर्म की मर्यादा की कोई परवाह नहीं होती। उनका मन सदैव पर पुरुषों में रमता रहता है। अपना पति चाहे कितना ही रूपवान क्यों ना हो, उनके लिए पति का मधुर वचन भी कड़वा लगता है। दोस्तों, ऐसी ही मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि कुटिल स्त्रियां किन किन कामों में माहिर होती हैं। किसी नगर में एक बड़ा ही पैसे वाला साहूकार रहता था। शहर में उसकी एक दुकान थी। व्यापार के सिलसिले में वह अक्सर बाहर चला जाता था। उसकी दुकान उसका नौकर चलता था। साहूकार की स्त्री बहुत ही सुंदर और चंचल चित्र वाली थी। वह ज्यादातर घर पर अकेली ही रहती थी। अब अकेले कहाँ तक मन लगे। साहूकार के न होने पर वह अपने नौकर को घर पर बुला लेती थी और उसी से उसका बोलना बतलाना होता रहता था। कहते हैं जवान स्त्री को ज्यादा समय के लिए अकेले या किसी पर पुरुष के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। लंबे समय तक पुरुष का प्रदेश में रहना भी स्त्री को गलत रास्ता चलने के लिए व्यवस्था करता है। जो स्त्रियां संयमी, संस्कारी और आदर्श होती है वह किसी भी परिस्थिति में अपना मन नहीं भटकती, चाहे उनके पति प्रदेश में हो या फिर घर पर। दूषित कुल और दूषित मन वाली स्त्रियां ऐसे अवसर को अपने सुख का मौका बनती है और पर पुरुषों में आसक्त हो जाती है। साहूकार की पत्नी अकेले होने पर उदास रहती थी। वह सोचती थी कि कोई साथी होता जिससे बोलकर मैं अपना समय काट लेती। अब तो धीरे धीरे साहूकार के नौकर से बोलते बतलाती उसका मन लगने लगा। वह रोज उसे घर पर बुला लेती थी और अब नौकर को भी बिना मालकिन से बात किया अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे उनकी बातचीत प्रेम में बदल गई और उसने वासना का भयंकर रूप ले लिया। साहूकार की पत्नी को आप साहूकार अच्छा नहीं लगता था। साहूकार जब घर पर आता था तो उसकी स्त्री हमेशा उदासी रहती थी, गाल फुलाई पड़ी रहती थी और जब नौकर आता था तो वह कमाल की तरह खिल जाती थी। साहूकार अपनी पत्नी और नौकर के चाल चलन से अब तक अनजान था। उनका प्रेम धीरे धीरे प्रमाण चढ़ने लगा। एक दिन की बात, साहूकार का नौकर और उसकी पत्नी घर में आपस में प्रेम कर रही थी। इस दौरान साहूकार आ जाता है। साहूकार ने अपनी स्त्री को नौकर का मुख चूमते देख लिया। अब तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। अब तो क्रोध की आग उसके सीने में धड़क उठी। सोचने लगा मेरी स्त्री बदचलन हो गई। मेरे जाने के बाद यह मेरे नौकर से प्रेम करती है।
दोस्तों, साहूकार का गुस्सा ठंडा पड़ गया। सोचने लगा, मैं तो व्यर्थ ही अपनी पतिव्रता पत्नी पर दोष लगा रहा था। मेरी स्त्री तो नौकर की चोरी पकड़ रही थी। धन्य है जिस घर में ऐसी चतुर स्त्री हो। मजाल क्या कोई एक पैसे की भी चोरी कर ले जाए। अब तो वह गुस्सा भूलकर मन ही मन खुश होने लगा और नौकर को डांटना लगा। नौकर ने भी बातें बनाते हुए कहा, देखो हुजूर, मालकिन कितनी तेज तर्रार है। जिस घर में ऐसी तेज तर्रार मालकिन हो, उसे घर में नौकरों की क्या दशा होगी। चोरी पकड़ने के लिए इन्होंने मेरा मुख सुनकर पता कर लिया कि मैं कपूर खाया है। अब जो मालकिन कपूर भी ना खाने दे तो ऐसी कंजूस मालकिन के घर में कौन रहना चाहेगा। दोस्तों, इतना कहकर नौकर नाराज होता हुआ घर से जाने लगा। नौकर को घर छोड़कर जाता देख मलिक कहने लगा, अरे बंधु, तुम तो रूठ गई। देखो, यह तुम्हारी मालकिन है। इन्हें चोरी करके खाने पीने वालों से सख्त नफरत है। तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम इनसे मांग लिया करो, यह कभी तुमसे नाराज नहीं होगी। दोस्तों, इस प्रकार साहूकार ने अपने नौकर को मनाकर रोक लिया। आज उसे कुटिल स्त्री की चतुराई काम कर गई। इसीलिए कहते हैं, ऐसी स्त्रियों हंसते हुए को हंसकर, रोते हुए को रोकर और क्रोधित व्यक्ति को प्रिया वचन बोलकर अपने जाल में फंसा लेती है, जो सत्य को सत्य और असत्य को सत्य बनाकर दिखा देती है। नंबर 1, झूठ बोलने में। नंबर 2, पति को मूर्ख बनाने में। नंबर 3, धन लेने में। नंबर 4, पुरुषों को अपने जाल में फंसे में। यही कारण है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।